Class 10th NCERT Chapter 9 Exercise 9.1 Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमें क्या गिवन है कि दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, ठीक है, उनके बीच में 80 मीटर लंबी रोड है, ठीक है। तो इन्हीं दो पोल्स के बीच में लेट्स से कि पॉइंट है, यहाँ से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है हमारे पास। लेट्स से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है और एक का 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज 60 डिग्री एंड लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इसको नेमिंग दे दी ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी मैंने इसकी हाइट को लेट से h मान लिया, दोनों की हाइट सेम गिवन है तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी h, ठीक है। तो अगर मैं आपसे tan 60 डिग्री की बात करूं, tan 60 डिग्री क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी डिवाइड बाय बी सी, सो ए बी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ए बी क्या है हमारा h और बी सी एज इट इज डी सी रखा हमने, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई √3 BC, ठीक है। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल EDC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED डिवाइड बाय CD, ठीक है। ED क्या है h डिवाइड बाय CD, और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा 1/√3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास CD/√3, ये चीज आ गई। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि CD क्या है मेरा h√3, ये भी बोल सकता हूँ। और यहाँ से मैं BC की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ h/√3 बोल सकता हूँ। तो अब एक चीज बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली लेंथ 80 मीटर गिवन है, दैट इज BD मेरे को 80 मीटर गिवन है। अगर BD 80 मीटर गिवन है, BD किसके इक्वल है BC प्लस CD के इक्वल है, तो BC प्लस CD इज इक्वल टू 80, ठीक है। BC की वैल्यू आई है h/√3 और ये क्या है h√3, तो h/√3 प्लस h√3 इज इक्वल टू 80, ये आ गया। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 3 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 80, तो ये बना 420। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ रही है 20√3, और हमें ये हाइट निकालनी थी टॉवर पोल्स की, तो यही हमारा आंसर क्या है 20√3 मीटर, ठीक है। चलो अब हाइट तो निकल गई, अब हमें एक चीज और निकालनी थी, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब मेरे को ये CD और BC डिस्टेंस है ये निकालना था, ठीक है। अभी मैंने BC और CD h की टर्म में लिखा है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पहले BC देखते हैं, BC क्या था हमारा h/√3, और h कितना है हमारा 20√3, तो 20√3 डिवाइड बाय √3 कितना आ गया 20, ठीक है। अब CD देखते हैं, CD क्या है हमारा h√3, और h अभी हमने क्या निकाला था 20√3, तो 20√3 इंटू √3 कितना बन जाएगा ये 60 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास BC भी आ गया 20 मीटर, CD आ गया 60 मीटर, और हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर।